एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। मातृभूमि देख रहे हैं आप। अगले 1 घंटे हर वो खबर आपके साथ मैं साझा करूंगी जो सुबह से लेकर शाम तक आज आपके आसपास घटी है, उसका हर अपडेट आप तक पहुंचाऊंगी। तो सबसे पहले वो 4 खबरें जिन पर इस वक्त पूरे देश की नजर है। अब से थोड़ी देर पहले तीनों सेनाओं के डीजीएमओ की प्रेस ब्रीफिंग हुई और रामचरितमानस की चौपाई के जरिए पाकिस्तान को संदेश साफ दिया गया, भय बिन होए न प्रीत। पाकिस्तान में भय है तो सीजफायर के बाद भारत के सरहदी गांव में अब शांति लौट रही है। गोलाबारी के चलते जो सीमा से सटे गांव खाली हो गए थे, जहां से लोगों ने पलायन कर लिया था, अब उन गांवों में लोग वापस लौट रहे हैं। सीमा पर बसे गांव में हालात सामान्य हो रहे हैं और दूसरी ओर पाकिस्तान अपनी ही साजिशों में फंसता चला जा रहा है। पाकिस्तान जिस आतंकवादी को साधारण मौलाना बताकर भारत के दावे को खारिज कर रहा था, उस मौलाना की सच्चाई दुनिया के सामने आई। आतंकी के जनाजे में शामिल हाफिज अब्दुल रऊफ इंटरनेशनल आतंकी है। और आगे बात होगी भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली की भी, जिन्होंने आज टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। तो ये वो 4 दिन की बड़ी खबरें हैं और सिलसिलेवार तरीके से इन पर आगे बात होगी। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय सेना ने सोमवार को लगातार दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आर्मी से डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव खई, नेवी से वाइस एडमिरल एएन प्रमोद और एयरफोर्स से एयर मार्शल एके भारती, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर 32 मिनट तक विस्तार से देश को जानकारी दी है। एयर मार्शल एके भारती ने बताया, चीन की मिसाइल PL-15 को हमने मार गिराया, वहीं पाकिस्तानी ड्रोन लेजर गन से मार गिराए गए। साथ ही हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को भेदना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, यह भी सेना की तरफ से जानकारी साझा की गई। एयर मार्शल एके भारती ने बताया, भारत ने पाकिस्तान के ड्रोन हमलों का जवाब दुश्मन के एयरबेस पर हवाई हमले से दिया। इनमें सबसे महत्वपूर्ण रावलपिंडी का नूर खान एयरबेस भी शामिल था। इस एयरबेस को भारत ने पूरी तरह बर्बाद किया है। तो मैं वो सुनाऊंगी आपको किस तरीके से अब से कुछ ही देर पहले डीजीएमओ की तरफ से जो प्रेस ब्रीफ हुई है और उस प्रेस ब्रीफ में विस्तार से बताया गया कि कैसे भारत की तरफ से शुरुआत हुई थी इस लड़ाई की आतंकवाद का खात्मा करने के लिए, लेकिन पाकिस्तान की सेना ने जब इस आतंकवादियों की लड़ाई को अपनी लड़ाई बना लिया तो फिर भारत ने कैसे दिया है मुंह तोड़ जवाब। आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी, इसलिए 7 मई को हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था। पर अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा और इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली। इस परिस्थिति में हमारी जवाबी कार्यवाही अत्यंत आवश्यक थी और इसमें उनका जो भी नुकसान हुआ वे खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाया है और आगे के लिए भारत ने पाकिस्तान को यह सबक याद भी दिला दिया है कि भाई बहन होए ना प्रीत। और ऐसे में देखिए किस तरीके से संदेश साफ, नहीं करेंगे माफ, ये भारत की तरफ से पाकिस्तान को बता दिया गया है। हम नए मिशन के लिए तैयार हैं, भाई बहन होए ना प्रीत, जिसका मैं जिक्र कर रही हूं। अगली लड़ाई जो है वो और एडवांस होगी और पाकिस्तान के पाप का खड़ा जो है वो भर गया है। पाकिस्तान अगर कोई भी दुस्साहस करेगा तो वो अब बच नहीं पाएगा। ये संदेश साफ है जो डीजीएमओ की इस प्रेस ब्रीफ के जरिए भारत ने पाकिस्तान तक पहुंचा दिया है। इस बीच लेफ्टिनेंट जनरल राजीव खई ने कहा कि पाकिस्तान का पाप का घड़ा भर चुका है। भविष्य की कार्रवाई के लिए भारतीय सेना पूरी तरीके से तैयार भी है और भारतीय सेना तत्पर भी है। पिछले कुछ सालों में आतंक की गतिविधियों का कैरेक्टर जो है उसमें कुछ बदलाव आ रहा था। अब हमारी मिलिट्री के साथ साथ मासूम सिविलियंस जो कि अपना बचाव करने में विफल थे, उन पर भी हमले हो रहे थे। 2024 में जम्मू सेक्टर में शिवखोरी मंदिर को जाते हुए यात्री और इस साल अप्रैल में पहलगाम में मासूम पर्यटक इस खतरनाक ट्रेंड के विशेष उदाहरण हैं। पहलगाम तक पाप का ये घड़ा भर चुका था। एयर मार्शल एके भारती की तरफ से कहा गया कि देखिए जो रामचरितमानस की जो चौपाई है उसका जिक्र उन्होंने किया और साफ तौर पर कहा भाई बहन होए ना प्रीत। सुना देते हैं आपको।
विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी। और अब मैं इस वक्त आपको बड़ी खबर बताने जा रही हूं। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अब से करीब 1 घंटे के बाद शाम 5 बजे का वो वक्त होगा जब भारत और पाकिस्तान के बीच डीजीएमओ स्तर की बातचीत होनी है। होनी तो दोपहर में थी, 12 बजे का समय था, लेकिन टाल दी गई और अब वो नया समय शाम 5 बजे का हो सकता है। डीजीएमओ हॉटलाइन से बात करेंगे, ये जानकारी सामने आ रही है। डीजीएमओ मतलब डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस। भारत और पाकिस्तान के बीच ये बातचीत होगी। भारत की तरफ से डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई होंगे और पाकिस्तान की तरफ से उनके सैन्य अधिकारी जो मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला हैं वो होंगे। तो इन अधिकारियों के बीच बातचीत होगी। और गौर करने वाली बात यह है कि इस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच अगर कोई संवाद का चैनल खुला है तो वो सिर्फ एक यही डीजीएमओ वाली बातचीत का रास्ता ही फिलहाल खुला है। ये भारत सरकार की तरफ से पहले ही साफ कर दिया गया था कि किसी तरीके की राजनीतिक बातचीत, किसी तरीके की कूटनीतिक बातचीत मतलब डिप्लोमेटिक लेवल पर पॉलिटिकल लीडरशिप के बीच में कोई बातचीत नहीं होगी। अब इस सिर्फ और सिर्फ एक ही चैनल खुला है और वो चैनल है सैन्य बातचीत का। डीजीएमओ दोनों देशों के एक दूसरे से बात करेंगे और शाम 5 बजे अब ये बातचीत हो सकती है। इस बीच पाकिस्तान अपने यहां पल रहे दहशतगर्दों को किसी भी हद तक छुपाने की कोशिश में लग गया है। हालांकि लाख कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान का जो काला चेहरा है वो तो दुनिया के सामने आके रहेगा और वो आ भी रहा है। मैं तस्वीर आपको दिखाऊंगी, अब तस्वीर दिखाइए जरा। ये वो तस्वीर है। पाकिस्तानी सेना इस शख्स को मौलवी बता रही है कि ये तो मासूम मौलवी है, जबकि आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ है जो लश्कर तैयबा का एक प्रमुख चेहरा है। तस्वीर में हाफिज सईद के साथ भी आप इसको देख रहे हैं, जो इस बात की तस्दीक कर रहा है कि पाकिस्तान में राहत कार्यों की आड़ में आतंक को कैसे पाला पोसा जाता है। और यही वो आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ जिसने नमाजे जनाजा पढ़ाया अबू जंदाल का। वहीं ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने न सिर्फ पाकिस्तानी आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा बल्कि पाकिस्तानी सरकार के मुंह से मुखौटा नोच डाला है। पाकिस्तान जिस आतंकवादी को साधारण मौलाना बताकर भारत के दावे को खारिज कर रहा था, उसी मौलाना की सच्चाई दुनिया के सामने आई है। आतंकियों के जनाजे में शामिल हाफिज अब्दुल रऊफ इंटरनेशनल आतंकवादी है, इसकी पुष्टि अब हो गई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में जो कोहराम मचा, उसके बाद सेना और आतंकियों के गठजोड़ के खुलासे से हड़कंप मचा हुआ है। 7 मई को सबसे चौंकाने वाला वीडियो सामने आया जब मुरिदके में मारे गए आतंकियों के लिए रखे गए नमाज जनाजा में लश्कर का टॉप कमांडर हाफिज अब्दुल रऊफ पाकिस्तानी फौजियों के साथ कलमा पढ़ता नजर आया। ना कोई डर ना कोई शर्म, सीधे कैमरों के सामने। ये नजारा इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान की सेना और आतंकवाद के बीच कोई फर्क नहीं बचा। सेना ने कल हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो तस्वीर रख दी। एक दो नहीं, सेना पुलिस के 5-5 अफसर के सामने हाफिज अब्दुल रऊफ कलमा पढ़ रहा है। भारतीय सेना ने कल पाक सेना के एक-एक अफसर की कुंडली खोलकर दुनिया के सामने रख दी। एक आज आपने तस्वीर भी देखी कि काफी प्रोमिनेंट जो फ्यूनरल था, काफी प्रोमिनेंट एक जो हस्ती हैं वो ऑर्गेनाइज कर रहे थे और उस फ्यूनरल में और कौन कौन लोग अटेंड कर रहे थे वो तो आपने देखा ही। तो आप लोग सब समझदार हैं और मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है कि इन लोगों को कहां से सपोर्ट मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा होता तो ऑपरेशन सिंदूर नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान अपने आतंकी को बचाने के लिए बेशर्म होकर फिर सामने आया। अब इसको लेकर जब पाकिस्तानी मीडिया ने पाक आर्मी से सवाल पूछा तो जवाब देने के नाम पर उसने अपनी ही पोल खोलकर रख दी। सबूत दिखाने के चक्कर में पाकिस्तानी सेना ने उसकी नेशनल आईडी, तस्वीर और नंबर के साथ जारी कर दिया। तस्वीरें देखिए, ये वही आईडी है जिसे पाकिस्तानी सेना ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी किया था और कहा था कि ये आतंकी है ही नहीं, पाकिस्तानी मरकजी मुस्लिम लीग का कार्यकर्ता है। He is this man. His name is Hafiz Abdul Rauf, who is actually leading the prayers. He's got 3 daughters, son, and he is born in March 1973. You can see his details, family details and everything over here. पाकिस्तानी सेना के अधिकारी ने उस आतंकी का बयान भी मीडिया के सामने रख दिया।
कि बगैर किसी तस्दीक के, बगैर किसी तहकीक के मेरे बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें और बैनुल अक़वामी चीज़ें बयान कर दी हिंदुस्तान ने और उनके मीडिया ने, जो बिल्कुल ही मुज़क्किर खेज़ है, जिसका हक़ाइक़ से क़तन कोई ताल्लुक़ नहीं है। मेरी ज़िंदगी सबके सामने है। यहीं पाकिस्तान ने अपनी पोल खोल दी। अब ये तीसरी तस्वीर देखिए जो साबित कर देगी कि पाकिस्तान आतंक का पनाहगाह है और उसकी फौज खुद आतंकियों की ढाल बनी हुई है। पाकिस्तान ने जो कागजात पेश किए उसमें हाफिज अब्दुल रऊफ का नेशनल आईडी नंबर और जानकारी है, जो हूबहू 100% उन कागजों से मैच करता है जो यूएस सैंक्शंस लिस्ट में है। अब्दुल रऊफ का नेशनल आईडी नंबर है 35202 5400 4139। दोनों ही जगह अब्दुल रऊफ की पैदाइश की तारीख भी है, बस फर्क ये है कि इस लिस्ट में अमेरिका ने हाफिज अब्दुल रऊफ को लश्कर का आतंकी और मोस्ट वांटेड बताया है और पाकिस्तान उसे अदना सा राजनीतिक कार्यकर्ता बता रहा था। ये 3 तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तानी सेना आतंकियों के साथ खड़ी है और उसे झूठ छिपाना भी नहीं आता है। और अब इस वक्त मैं आपको बड़ी खबर बताने जा रही हूं। आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश के नाम संबोधन होने जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, अभी अभी ये जानकारी सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर, जो कि एक ऑनगोइंग ऑपरेशन है, जो अभी भी जारी है, जिसमें अब तक भारत को बड़ी सफलता मिली है, पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। इन स्थितियों के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रात 8 बजे देश के नाम ये संदेश, सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी मेघा इस वक्त तैयार हैं और डिटेल्स के साथ। जरा मेघा से ही जानते हैं, मेघा क्या जानकारियां मिल रही हैं? जी, अभी एक कॉन्फर्मेशन आई है रुमाना हम लोगों के पास, जिसके हिसाब से आज शाम 8 बजे प्रधानमंत्री का एड्रेस होगा। देश के नाम संदेश जो प्रधानमंत्री जी आज देंगे रात के 8 बजे। अब आप समझिए कि यह संदेश किस बारे में होगा। ऑब्वियसली ऑपरेशन सिंदूर के बारे में होगा, ऑब्वियसली ये जो हो रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच में उसके बारे में होगा। याद रखिए रुमाना, हमने प्रधानमंत्री जी से ऑपरेशन सिंदूर जब से शुरू हुआ है तब से अभी तक किसी भी तरीके से कोई भी औपचारिक बयान प्रधानमंत्री जी के तरफ से नहीं आया है। सरकार के तरफ से आ रहा है, डीजीएमओ के तरफ से आ रहा है, डिफेंस के तरफ से आ रहा है, फॉरेन सेक्रेटरी के तरफ से आ रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अभी तक कुछ नहीं कहा था। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक ही समय यह बात कही थी। वो कब कही थी? जब पहलगाम में आतंकी हमले हुए थे, तब प्रधानमंत्री जी ने 2 बार यह कहा था कि इसका बदला जब होगा तो आपके कल्पना के परे होगा, और यह भी कहा था आगे जाकर कि तैयार रहना चाहिए उन आतंकियों को, क्योंकि अब समय आ गया है उनको जमीन में, मिट्टी में मिला देने का। तो ये सारे शब्द थे प्रधानमंत्री जी के, लेकिन ये कब बोला था उन्होंने? पहलगाम आतंकी के हमले के 1 दिन और फिर 2 दिन बाद, बस उसके बाद प्रधानमंत्री जी से आपने कुछ नहीं सुना। पिछले 5 दिनों में जो हुआ है, 7 तारीख, 6 और 7 की रात में जो शुरू हुआ है, तब से लेके आज तक रुमाना हमने प्रधानमंत्री जी से औपचारिक तरीके से नहीं सुनी। आज 12 मई की तारीख है, कम से कम 5 दिन हो गए। इन 5 दिनों में कितना कुछ देखा हमने रुमाना। हमने देखा कि भारत ने एयर स्ट्राइक्स किया पाकिस्तान के टेरा कैंप्स के ऊपर। हमने फिर देखा कि पाकिस्तान ने रिटेलिएशन करने की कोशिश करी, ड्रोन्स भेजे, छोटे छोटे मिसाइल्स भेजे। एक दिन भारत चुप रहा, दूसरे दिन फिर पाकिस्तान ने ये किया। फिर भारत ने 9 तारीख की सुबह में बहुत बुरी तरीके से पाकिस्तान को क्षति पहुंचाई। उनके 8 एयर बेसेस को बुरी तरीके से तोड़ दिया, स्पेशली उनके 3 बहुत बड़े एयर बेसेस जहां के उनके F-16 और उनके इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक लोकेशंस को भारत ने क्षति पहुंचाई। उसके बाद पाकिस्तान किस तरीके से अमेरिका के पास गया, उन्होंने भीख मांगी सीज फायर की, भारत ने उस बात को सुनी नहीं। फिर भारत पर जब अमेरिका ने प्रेशर डाला, तब जाकर यह बात हुई कि हाँ चलो वहां पहले पहल होनी चाहिए पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान घुटनों के बल भारत के पास आया, पहल करी सीज फायर की। भारत और पाकिस्तान के बीच में यह बात हुई है, ना अमेरिका का कोई लेना देना नहीं था। आया पाकिस्तान भारत के पास, और तब जब मिन्नत की गई है तब भारत माना कि हाँ सीज फायर को तैयार हो जाएंगे। तो बहुत सारी घटनाएं हो गई है ना। पर 5 दिन में आप जिस बात का जिक्र कर रही है, देखिए बहुत कुछ हो गया, और इसमें मुख्य तौर पर दर्शकों को यह समझना चाहिए कि ये जो बहुत कुछ हुआ है, इसमें भारत ने पाकिस्तान की दुर्गति बना दी। ये जो बहुत कुछ हुआ है, इसमें भारत ने पाकिस्तान को यह संदेश दे दिया है कि भारत के खिलाफ आतंकवाद मतलब
भारत के खिलाफ युद्ध होगा, और अगर ऐसी हिमाकत कोई भी करता है तो फिर भारत जो है एक संप्रभु देश, अभी तक पाकिस्तान में एलओसी तक ही मामला सीमित रहता था पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए, लेकिन इस बार अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के पार जाकर भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाया और दुनिया को भी यह संदेश भारत की तरफ से दिया गया कि भारत मजबूती से संप्रभु देश के तौर पर आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देगा। प्रतिबद्ध है भारत आतंकवाद का खात्मा करने के लिए। और इसमें गौर कीजिए आप, संदेश जहां एक तरफ पाकिस्तान को यह जा रहा था कि तुम्हारी 1 इंच जमीन भी ऐसी नहीं है जो तुम बचा पाओगे, क्योंकि पाकिस्तान में कोने कोने तक भारत की पहुंच, पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से ध्वस्त, और इस मामले में आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में दुनिया भर के 20 बड़े देश मजबूती से भारत के साथ। और अब ऑपरेशन सिंदूर सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रात 8 बजे देश के नाम ये संदेश, हमारे सहयोगी विशाल पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जरा जानते हैं विशाल से, कुछ जानकारी मिल पा रही है? विशाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रात 8 बजे ये देश को जब पीएम संबोधित करेंगे तो फिर क्या कहेंगे? देखिए रोमाना, आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी पूरी तरह से देंगे, क्योंकि बहुत सफल ऑपरेशन भारत का ये रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत 100 से ज्यादा आतंकवादी मार गिराए गए हैं। कई जो पाकिस्तान के महत्वपूर्ण ठिकाने रहे हैं उनको बड़ा नुकसान पहुंचा, और एक बड़ा संदेश भारत ने आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया को दे दिया है कि अगर इस तरह की आतंकवादी घटनाएं पाकिस्तान की तरफ से कराई जाएंगी तो हम घर में घुसकर मारेंगे। रोमाना, 2 बड़ी बातें जो हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 22 अप्रैल को जब सऊदी अरब में थे, जब उन्होंने अपना दौरा स्थगित किया था सऊदी अरब का, तुरंत भारत वापस आए थे पहलगाम आतंकी हमले के बाद, उन्होंने फोर्सेस को और जो तमाम हाई लेवल मीटिंग की थी उसमें यही संदेश दिया था कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देना है। और इसी वर्ड के साथ पूरी सेना हमारी आगे बढ़ी थी, और जब 6 और 7 मई की रात में स्ट्राइक की गई थी, उसमें बहावलपुर, मुरिदके और मुजफ्फराबाद, जो 3 प्रमुख आतंकवाद का गढ़ पाकिस्तान में था, उसे महज आधे घंटे के अंदर ऑपरेशन सिंदूर के तहत मिट्टी में मिला दिया गया था। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम जो हाई लेवल मीटिंग इस दौरान की, उनकी तरफ से एक और यह चीज कही गई थी कि अगर पाकिस्तान से गोली चलती है तो भारत से गोला चलेगा। यह संदेश प्रधानमंत्री की तरफ से साफ दे दिया गया था, यानी हमारी सेनाओं को फ्री हैंड प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दिया गया था। लगातार हमने देखा इस दौरान उन्होंने कई हाई लेवल मीटिंग की है, कई देशों के साथ भारत के विदेश मंत्री की बातचीत हुई है, और बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया था भारत सरकार की तरफ से, जब भी भारत के विदेश मंत्री ने किसी दूसरे देश के विदेश मंत्री से बातचीत की, उसमें भारत ने यह साफ किया था 1 मई से ही कि वी विल हिट, हम पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों को हिट करेंगे, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। यानी दुनिया को बताकर डंके की चोट पर पाकिस्तान में आतंकवादियों के गढ़ पर, आतंकवादियों के केंद्र पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो हमला हुआ, बहुत ही सफल ऑपरेशन भारत का यह रहा है ऑपरेशन सिंदूर। इसकी जानकारी देशवासियों को प्रधानमंत्री मोदी देंगे, क्योंकि आपने गौर किया होगा रोमाना, जब से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ है सबने प्रतिक्रिया दी थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो लगातार बैठ कर रहे थे, नजर बनाए हुए थे, हाई लेवल मीटिंग्स कर रहे थे, और वो एक एक चीज पर नजर बनाए हुए थे, चाहे रक्षा मंत्री से मिलना हो, विदेश मंत्री से मिलना हो, तीनों सेनाओं के प्रमुख से मिलना हो, पूर्व सेना के प्रमुख से मिलना हो, जो खुफिया विभाग के प्रमुख हैं उनके साथ मुलाकात करना हो, कूटनीतिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, और जिस तरह से पूरी दुनिया में आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को बेनकाब करना हो, उन तमाम चीजों की रणनीति प्रधानमंत्री के आवास 7 लोक कल्याण मार्ग से तय होती रही। लगातार वो बैठ के करते रहे, और अब इन्हीं सब की जानकारी भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा आज रात 8 बजे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दी जाएगी। बिल्कुल, देखिए आज भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात 8 बजे देश को संबोधित करने जा रहे हैं, आज भी प्रधानमंत्री के आवास पर हाई लेवल मीटिंग हुई है, जिसमें रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, सीडीएस, एनएसए, तीनों सेनाओं के प्रमुख, तमाम ये जो आला अधिकारी हैं, ये सब वहां पर मौजूद थे। बड़े जो मंत्री हैं वो वहां पर मौजूद थे, जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं विशाल, मेघा भी कर रही हैं कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, इस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सीधे कोई
आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो खुली छूट अपनी सेनाओं को दी गई थी, जो भरोसा अपनी सेनाओं पर जताया गया था और जो दृढ़ता के साथ अपनी सेनाओं के पीछे मजबूती से हमारा राजनीतिक नेतृत्व, मोदी सरकार खड़ी हुई थी, उसी का ये नतीजा कि ऑपरेशन सिंदूर में ये बड़ी सफलता। और ऐसे में आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात 8 बजे मेघा अपने संबोधन के लिए आएंगे, तो यकीनन जय हिंद की सेना को धन्यवाद के साथ उनका ये संबोधन शुरू होगा। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की जमीन से 24 अप्रैल को देश से वादा किया था कि कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, मिलकर रहेगी, उसे सेना ने करके दिखाया। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आतंक के अड्डों को मिट्टी में मिला देंगे, उसे सेना ने करके दिखाया। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 1 इंच जमीन इन आतंकवादियों के पैरों के नीचे नहीं रहने देंगे, उसे हमारी सेना ने करके दिखाया। और ऐसे में ये मौका खास हो जाता है जब रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। मेघा, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी जब रात 8 बजे एड्रेस टू द नेशन होगा, देश के नाम संदेश देंगे, तो 2-3 बातें होंगी उसमें। सबसे पहले प्रधानमंत्री जी खुद से इस बात का ब्यौरा देंगे कि भारत ने किस तरीके से पाकिस्तान को हानि पहुंचाई है, किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर घुसकर उनके कई ठिकानों को, जो आतंकी ठिकाने थे और जो उनके इंस्टॉलेशंस थे, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थे, एयर बेसेस थे, किस तरीके से उसे क्षतिग्रस्त किया गया है। एक तो मुझे लगता है उसका ब्यौरा होगा, लेकिन सबसे पहले अपनी भारतीय सेना, अपनी भारतीय वायुसेना, अपनी नेवी, एयरफोर्स और हमारी आर्मी, इन तीनों का बहुत ज्यादा धन्यवाद करेंगे, क्योंकि सिर्फ 3 दिन लगे रोमाना, सिर्फ 3 दिन, 3 days फ्लैट। 3 दिन में भारत ने पाकिस्तान को अपनी औकात बता दी। 3 दिन में भारत ने यह किया पाकिस्तान के अंदर घुसकर कि पाकिस्तान को गिड़गिड़ाने और रोने के लिए सीधा अमेरिका के पास जाना पड़ा और ये पूरा चीज क्रिएट करना पड़ा, एक पूरा शो क्रिएट करना पड़ा कि हम अपनी कमांड कंट्रोल की मीटिंग बुला रहे हैं, कि हम अपनी न्यूक्लियर पावर को इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो गए। सिर्फ 3 दिन में, सिर्फ 3 दिन में भारत ने आपकी हालत ऐसी करी कि पाकिस्तान को ये सारा पिक्चर क्रिएट करके अमेरिका के पास भीख मांगने को जाना पड़ा। तो प्रधानमंत्री जी पहले तो ये धन्यवाद देंगे हमारे डिफेंस फोर्सेस को। मुझे लगता है उसके आगे जाकर रोमाना एक रूपरेखा जरूर आप सुनेंगे प्रधानमंत्री जी से। जितना मैं समझती हूं उनको, वो जरूर ये बात का जिक्र करेंगे कि अगर आगे ऐसा कुछ हुआ तो भारत क्या करेगा। मुझे लगता है कि आपको ये एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए आज कि प्रधानमंत्री जी के मुंह से आप एक वार्निंग सुनेंगे, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, मगर एक कॉशनरी नोट पूरे वर्ल्ड के लिए कि अगर ये दोबारा भारत के साथ हुआ तो भारत पाकिस्तान के साथ क्या करेगा। और इस बार तो मुझे नहीं लगता है कि किसी के भी फोन कॉल का कोई असर होने वाला है। अगर एक बार और हिम्मत करता है पाकिस्तान भारत के अंदर घुस के कुछ भी करने का, चाहे वो टेरर आउटफिट्स के द्वारा हो, चाहे वो सीज फायर वायलेशन हो, लेकिन अगर कुछ हुआ इस बार तो भारत को रोकना मुश्किल होगा रोमाना, पहली बात। दूसरी बात आपको जल्दी से याद दिला दो रोमाना यहां पर कि आपको याद होगा 2 दिन पहले हम लोगों ने सबसे पहले एबीपी पे एक खबर ब्रेक करी थी, जो खबर सूत्रों के द्वारा आई थी कि भारत ने अपनी वॉर डॉक्ट्रिन को चेंज कर दिया है। और वॉर डॉक्ट्रिन को चेंज करा और यह कहा कि अब नाउ एनी एक्ट ऑफ टेरर इन द फ्यूचर विल बी कंसिडर्ड एन एक्ट ऑफ वॉर। उसका यह मतलब होता है कि जैशे मोहम्मद वाले अंदर आ जाएं या लश्कर तैयबा वाले अंदर आ जाए या टीआरएफ वाले अंदर आकर कुछ करे तो हम उनको जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे, क्योंकि हमें पता है कि उनके आका कौन है, हमें पता है कि पाकिस्तान की सरकार उसके पीछे है, तो हम पाकिस्तान की सरकार को उसके लिए जिम्मेदार ठहराएंगे। इट विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर एंड एक्ट ऑफ वॉर इज नेवर अगेंस्ट अ टेरर आउटफिट। एन एक्ट ऑफ वॉर इज बिटवीन 2 कंट्रीज। तो वो भारत और पाकिस्तान की सरकारों के बीच का मामला होगा और मामला वहां तक सीधा जाएगा। तो पाकिस्तान को अब डर के रहने की जरूरत है रोमाना। मैं आपको कहूं जितनी अटेंशन से पूरा भारत आज प्रधानमंत्री को सुनेगा, उससे कहीं ज्यादा अटेंशन से पाकिस्तान सुनेगा। पाकिस्तान की सरकार सुनेगी, आईएसआई का चीफ सुनेगा और आर्मी चीफ सुनेंगे पाकिस्तान के कि भारत के प्रधानमंत्री को आज क्या कहना है, क्योंकि उससे ही उनको समझ में आएगा कि उनकी कितनी दुर्गति हो सकती है अगर एक बार और उन्होंने भारत के अंदर कुछ भी करने की कोशिश करी तो। सही कह रही हैं। पूरी दुनिया की नजर होगी भारत में, तो हम सब बेसब्री से इंतजार कर ही रहे हैं रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस संबोधन का। और पाकिस्तान भी
टकटकी लगाकर घड़ी की तरफ देख रहा होगा कि कब रात के 8 बजेंगे और कब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और वो गरजेंगे। ऐसे में महत्वपूर्ण ये हो जाता है, कहते हैं ना, भाई बहन होए ना प्री, जिस बात का जिक्र आज डीजीएमओ की तरफ से भी जब प्रेस ब्रीफ की जा रही थी तब किया गया, तो दबदबा हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर अपना कायम कर दिया है। खौफ में इस वक्त पाकिस्तान पूरी तरीके से आ गया है। विशाल हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। विशाल, और भले ही ये सैन्य कार्रवाई जो है ये फिलहाल रुक गई हो, ये फिलहाल हॉल्ट पर हो, लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि साहब ये ऑपरेशन सिंदूर और एक होलिस्टिक इस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो नजरिया है वो भी देश के लिए जानना जरूरी है। इसीलिए इस ऑपरेशन सिंदूर का वो हिस्सा जो कि नॉन मिलिट्री एक्शन थे, जिसमें चाहे वो सिंधु जल समझौता हो जो भारत की तरफ से सस्पेंड किया गया, या फिर वो कूटनीतिक रिश्ते हो जो भारत ने पाकिस्तान के साथ खत्म किए, और जो आर्थिक पाबंदियां हो जो भारत की तरफ से पाकिस्तान पर लगाई गई और उससे पाकिस्तान को पहुंचने वाला वो आर्थिक नुकसान हो, इन तमाम बातों का एक लेखा जोखा आज देश के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे। बिल्कुल रोमाना, आपने सही कहा, क्योंकि देखिए ये भले ही सहमति बनी हो कि हम फायरिंग रोक देंगे, मिलिट्री एक्शन रोक देंगे, इसके आगे और किसी चीज पर सहमति नहीं बनी है। सिंधु जल समझौता स्थगित रहेगा, तब तक स्थगित रहेगा जब तक पाकिस्तान आतंकवाद पर लगाम नहीं लगाता है। जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को पालना पोसना बंद नहीं करता है तब तक सिंधु जल समझौता स्थगित माना जाएगा। इसके अलावा जो राजनयिक संबंधों पर विराम लगा है वो भी लगातार जारी रहेगा। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान के साथ किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं होगी, क्योंकि हमने देखा था बहुत सारी पश्चिमी मीडिया ने इस बात को रिपोर्ट किया था कि पाकिस्तान और भारत बातचीत कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी लेवल पर बातचीत पाकिस्तान के साथ नहीं होगी, सिवाय डीजीएमओ लेवल पर, जो कि एक लाइन खुली रहती है दोनों ही देशों के बीच में। इसके साथ ही साथ बहुत सारे कदम जो भारत ने उठाए हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ लगातार जारी रहेंगे। लेकिन रोमाना, आज का दिन क्यों महत्वपूर्ण है? प्रधानमंत्री आज ही क्यों देश को संबोधित करने जा रहे हैं, यह भी काफी महत्वपूर्ण है। आज बुद्ध पूर्णिमा का दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह ही एक ट्वीट किया है जिसमें वो शांति का संदेश दे रहे हैं। आज हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया को इसी बात को बताएंगे कि शांति कैसे आएगी। शांति इसी तरह से आएगी जब आतंकवाद पर लगाम लगेगा, जब आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, और जब आतंकवाद की इस लड़ाई में पूरी दुनिया एकजुट होगी और पाकिस्तान का असली चेहरा बेनकाब करेगी और पाकिस्तान के ऊपर इस बात का दबाव बने कि आतंकवाद को पालना पोसना बंद कर दे, तभी दुनिया में शांति रहेगी। क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित आतंकवाद से दुनिया का कोई देश अछूता नहीं रहा है, चाहे वो पश्चिमी देश रहे हों। भारत लगातार उसका पीड़ित रहा है और हर मंच से भारत ने इसी बात को बार बार कहा है कि आतंकवाद को खत्म करना चाहिए, आतंकवाद के खात्मे की इस लड़ाई में दुनिया को भारत का साथ देना चाहिए। तो आज जब बुद्ध पूर्णिमा का दिन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे, तो वो शांति का संदेश देंगे। लेकिन शांति का संदेश यही होगा कि कैसे जो पाकिस्तान लगातार आतंकवाद को आगे बढ़ा रहा है उस पर कैसे लगाम लगाई जाए। पूरी दुनिया को एक साथ आना चाहिए, क्योंकि आप देखिए जो यूएन के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, पाकिस्तान उनको सुरक्षित रखता है, उनको बचाकर रखता है। आईएमएफ के द्वारा जो फंडिंग मिलती है उस फंडिंग का इस्तेमाल आतंकवादियों के लिए पाकिस्तान करता है। तो पाकिस्तान के ऊपर दुनिया को भरोसा नहीं करना चाहिए और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुनिया को यह बता दिया कि शांति का रास्ता यही होगा जब आतंकवाद का खात्मा होगा, जब पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवाद के केंद्र हैं, जो शिविर हैं, उनको पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में 3 जगहों पर अपने सबसे शक्तिशाली हथियार का इस्तेमाल किया, चाहे वो बहावलपुर हो, मुरिदके हो या मुजफ्फराबाद हो। यहां पर भारत ने सबसे शक्तिशाली हथियार से आतंकी कैंपों को बुरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया, खत्म कर दिया, मिट्टी में मिला दिया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब दुनिया के सामने आएंगे, जब अपने देश को संबोधित करेंगे और पूरी दुनिया उन्हें सुनेगी, तो उनका संदेश यही होगा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पहलगाम का बदला तो लिया ही लिया है, आगे चेतावनी दे दे कि आगे अगर कोई भी आतंकी घटना होती है तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। और पाकिस्तान इस बात को पूरी तरह से समझ चुका है, इसीलिए उसने भारत के सामने अनुरोध किया कि अब सीज फायर कर दिया जाए। सीज फायर शब्द का इस्तेमाल पाकिस्तान के डीजीएमओ की तरफ से किया गया, लेकिन भारत ने साफ कहा था कि हम फायरिंग रोक रहे हैं, मिलिट्री एक्शन रोक रहे हैं, उस पर ही सहमति बनी थी। तो कुल मिलाकर भारत का जो रास्ता है उस रास्ते पर भारत अडिग है कि आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में दुनिया साथ आए, तभी दुनिया में शांति का संदेश जाएगा। रोमाना,
आपने देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर विशाल दर्शकों को बताई। आपने जिस तरीके से ये दिन आज क्यों चुना गया इसका जिक्र किया ना, मुझे लगता है जरा दर्शकों को इस बात पर गौर करना चाहिए, जिस पर विशाल ध्यान दिलाना चाह रहे हैं कि आज का दिन देखिए आप, बुद्ध पूर्णिमा का आज मौका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश को संबोधित करने जा रहे हैं। मैं मेघा के पास आपको लेकर चलूं। और मेघा, हम सब जानते हैं कि जिस तरीके से भारत पाकिस्तान को सबक सिखा रहा था, जिस बात का जिक्र अभी आप कर रहे थे कि हमने आतंकवाद के अड्डों को वहां पर नेस्तनाबूद किया, उसके बाद पाकिस्तान की सेना ने जब ढाल बनने की कोशिश की और हिमाकत हमारी तरफ करने की कोशिश की, तो कैसे चुन चुन कर उसके सैन्य ठिकानों से लेकर वो एयर बेसिस तक, नूर खान एयर बेस से लेकर रहीम यार खान एयर बेस तक, सक्कर एयर बेस तक, सरगोदा एयर बेस तक हमने दुर्गति करके उसकी रख दी। लेकिन फिर भी जब पाकिस्तान घुटनों पर आया और उसने गुहार लगाई, तो फिर भारत ने कहा ठीक है, एक और मौका। और ऐसे में दूसरी तरफ जब ये जनता देश की ये मानकर बैठी हुई थी कि साहब इस बार आर पार होने जा रहा है, हमारे यहाँ हम सभी के भावनाओं का ज्वार जो है वो उफान पर था और ये हम सोच कर बैठे थे कि इस बार पाकिस्तान खंड खंड, तो फिर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देश और दुनिया के सामने आएंगे तो फिर ये बुद्ध की भूमि है, ये गांधी का देश है और ऐसे में वो मार्ग न्याय का, संयम का, जिस पर भारत आगे बढ़ेगा और यही भारत की असली ताकत है और यही वो पथ है जिस पर चलकर भारत को विश्व गुरु बनना है। ये तमाम बातें भी देशवासियों के सामने रखी जाएंगी। मेघा, रोमाना, आपने जिक्र किया बुद्ध पूर्णिमा का। मैं आपको याद दिलाऊं, बुद्ध पूर्णिमा का ही दिन था वो जब भारत ने पोखरण में अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया था। तो ये जो हम एनालॉजी या कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं सही मुझे याद है तो बुद्ध पूर्णिमा का ही दिन था जब इतना बड़ा टेस्ट भारत ने किया था पोखरण में। अपने आप को एक न्यूक्लियर पावर उस दिन भारत ने एस्टैब्लिश कर लिया था, दुनिया के सामने स्थापित कर दिया था और अनाउंस कर दिया था कि भारत अब एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री है। पहली बात। दूसरी बात, आज का दिन शायद उसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो, बट देखिए ऐसी बात है कि आप जब पूछ रही हैं, आप कह रही हैं बुद्ध का देश है, गांधी का देश है। मैं आपको अगर शुरुआत से बताऊं, जिस दिन ये हॉस्टिलिटी शुरू हुई, जिस दिन ये एयर स्ट्राइक शुरू हुआ, जो कि 7 की सुबह थी, उस दिन आपको याद होगा कि एयर स्ट्राइक्स जब हुए उसके तुरंत एक घंटे के भीतर ही जो पहली स्टेटमेंट भारत की आई थी, उसी स्टेटमेंट में अगर गौर से किसी ने पढ़ा होता उस स्टेटमेंट को रोमाना, तो आपको समझ आ जाता कि भारत ने बिल्कुल शुरुआत से अपनी पूरी पॉलिसी, अपनी नीति बिल्कुल सीधी साफ रखी थी। वो ये कि हमारा कोई भी दुश्मनी, भारत की दुश्मनी पाकिस्तान की आवाम से नहीं है, भारत की दुश्मनी वहां के टेरर कैंप से है, वहां के आतंकियों से है और वहां की सरकार से है, जो इन आतंकियों को सहारा दे रही है, पालन पोषण कर रही है, उन्हें खिला पिला के बड़ा कर रही है, उन्हें संरक्षण दे रही है और उनका इस्तेमाल भारत के अगेंस्ट कर रही है। तो हमने ये बात बिल्कुल क्लियरली कह दी थी। और आपको अगर मैं एक बात और याद दिलाऊं रोमाना, वो ये है कि जो उस दिन जब हमने ये कहा कि भाई हम आपको स्टेटमेंट याद दिला रहे हैं, उस दिन भारत सरकार ने ये कहा कि ऐसा है कि हमने सिर्फ और सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, हमने किसी भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट या मिलिट्री इंस्टॉलेशन, वहां की आर्मी की इंस्टॉलेशन को निशाना नहीं बनाया। हमने पहले स्टेटमेंट में ये कहा था। पाकिस्तान नहीं माना। पहले दिन उसने हमारे 26 लोकेशन पे ड्रोन उड़ाए, PL-15 मिसाइल्स फेंकी। दूसरे दिन और भी तमाशा किया, बड़ी वाली फतेह 2 मिसाइल फेंकी और बड़े मिसाइल्स आए हमारे पास। सुनने को तैयार नहीं था। तब भारत ने डिसाइड किया कि भाई हमने आपको मौका दिया था सुधरने और समझने का, आपको समझ में नहीं आता तो फिर हम बताएंगे आपको व्हाट डज इट मीन टू टेक ऑन इंडिया। और भारत जैसी पावर से अगर आप पंगे लोगे और हम अपने पे आ जाएं तो हम आपका क्या कर सकते हैं। तो भारत ने 25 मिनट लगे रोमाना, ये कहानी पूरी 25 मिनट की है। चाहे अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप आपसे कुछ कहें या ट्वीट में कुछ कहें या JD वांस कुछ कहे या मार्को रूबियो कुछ कहे, सच्चाई ये है कि ये कहानी 25 मिनट में खत्म हो गई। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो हुआ वो 25 मिनट में भारत ने उस स्टोरी को दी एंड कर दिया। कैसे किया? आपके 8 एयर बेसेस में इस तरीके की क्षति पहुंचाई, 25 मिनट लगा। 8 एयर बेसेस अक्रॉस द वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया विद पाकिस्तान। हमने उसके 3 ऐसे एयर बेसेस थे जो सबसे ज्यादा उनके लिए महत्वपूर्ण थे, जिसमें से 2 एयर बेसेस पे F-16 भी खड़े थे। आपने इतना डिस्ट्रॉय किया उसको, उन हैंगर्स को डिस्ट्रॉय किया, उस एयर स्ट्रिप को डिस्ट्रॉय किया, उस रेडार सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया कि आप
अपने लड़ाकू विमान उड़ा भी नहीं पाए। तो आपको समझ आ गया कि आप अचानक से इतने हेल्पलेस हो गए हैं। अगर आप, और पाकिस्तान के पास है ही क्या, आप बताइए रोमाना, वो किस बात पे चढ़ता है कि हमारी वायुसेना भारत से अच्छी है। हर हमेशा ट्रेडिशनली हिस्टोरिकली पाकिस्तान ने यही कहा कि हमारी वायुसेना है ना, वो भारत सरकार को किसी भी दिन या भारत को किसी दिन नाकों चने चबा देगी। तो अब क्या हुआ कि आपकी वायुसेना पर ही इस तरीके से प्रहार हुआ कि घंटों में आप समझ गए कि अब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। एक बार और भारत अंदर घुसेगा तो आप कुछ बचेगा ही नहीं पाकिस्तान का। जो बात आपने अभी कही है ना कि अपनी वायुसेना को लेकर जिस तरीके का अहंकार कह लीजिए, गुमान कह लीजिए, उसको जो भारत ने मिट्टी में मिलाया है, और पाकिस्तान के एयर डिफेंस को भारत ने जिस तरीके से तहस नहस करके रख दिया है, और घर में घुसकर मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके, और पाकिस्तान का दिल जो पंजाब प्रांत माना जाता है, वहां पर जो भारत की तरफ से वार किया गया है, जिस बात का जिक्र हम पहले कर रहे थे, जो भारत की तरफ से भी पहले रिस्पॉन्स से ही अपने कहा जा रहा था, और हर बार इस बात को दोहराया गया कि साहब हम सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई सैन्य ठिकानों पर निशाना बनाने या फिर जो रिहायशी इलाके हैं या पाकिस्तान के जो नागरिक हैं उनके साथ कतई नहीं है। हमने सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्ड किया, और बाद में भी जब एयर बेसिस को हमने निशाना बनाया, जब पाकिस्तान के रडार सिस्टम्स को हमने निशाना बनाया, वो हम जवाब दे रहे थे पाकिस्तान की हिमाकत का, क्योंकि पाकिस्तान किस कोशिश में था, वो ड्रोन उड़ा रहा था, वो हमारी तरफ मिसाइल दागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान को हर बार मुंह की खानी पड़ी। इसका जिक्र भी बार बार सेना की तरफ से किया गया। विशाल का मैं रुख करूंगी, और विशाल, यही वो संदेश है आज जिसको उभारेंगे, इस बात को भी उभारेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि ये नया भारत है, ये मजबूत भारत है। इस भारत का एयर डिफेंस सिस्टम ऐसा है कि आप उसको भेद नहीं सकते, वो नामुमकिन है, जो आज डीजीएमओ की प्रेस ब्रीफ में भी हमने देखा। और इसके पीछे जो वजह है कि 10 साल से नरेंद्र मोदी की इस देश में सरकार है, जिसने सैन्य खरीद के अंदर चाहे भ्रष्टाचार हो उसको खत्म किया, जो पारदर्शिता है वो सरकार लेकर आई, जो सैन्य उपकरण की खरीद है उसमें देशहित को ऊपर रखा गया, किसी दबाव, किसी के आगे हमको झुकना नहीं। S-400 की खरीद के समय हमने देखा कितनी कोशिशें अमेरिका की तरफ से की गई, लेकिन हमने देशहित सर्वोपरि, और साथ ही साथ वो जो स्वदेशी रक्षा मैन्युफैक्चरिंग को लेकर भारत ने मजबूती से कदम आगे बढ़ाए। तो एक बार फिर से वो 10 साल में ये भारत कितना मजबूत हुआ है सैन्य क्षेत्र में, उसकी भी तो मिसाल सामने है ना इस ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। बिल्कुल रोमाना, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर ये बताएंगे, क्योंकि आप देखिए जो भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर किया गया वो सफल रहा, पाकिस्तान उसे नहीं रोक पाया। जबकि चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक भारत की तरफ से की गई हो, एयर स्ट्राइक भारत की तरफ से की गई हो, इन दोनों के बाद पाकिस्तान को इस बात का अंदाजा 100% रहा होगा कि पहलगाम के आतंकी हमले के बाद भारत जवाब जरूर देगा, भारत आतंकी केंद्रों पर हमला जरूर करेगा। तो इस रिपोर्ट्स के बाद भी पाकिस्तान हमारे हमलों को नहीं रोक पाया। तो यह बताता है कि भारत की सेना, भारतीय जो हमारे हथियार हैं वो कितने मजबूत हैं। उन्होंने पूरी तरह से पाकिस्तान के सारे रडार सिस्टम को ध्वस्त करते हुए उन आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया जहां से पहलगाम के आतंकी हमले को कराने की साजिश रची गई थी, प्लानिंग की गई थी। उन केंद्रों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। न सिर्फ पहलगाम, इससे पहले आप देखिए चाहे वो IC-814 के जो गुनहगार रहे हो, जो उनसे जुड़े हुए लोग थे, या फिर और जो आतंकी हमले भारत में कराए गए थे उनसे संबंधित जो आतंकवादी पाकिस्तान जिन्हें बचाकर रखता था, उन केंद्रों पर भारत ने हमला किया। तो बड़ी बात यही है कि पाकिस्तान को इस बात का अंदाजा रहा होगा कि सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद अब भारत कुछ ना कुछ जरूर करेगा, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान हमारे किसी हमले को नहीं रोक पाया। हमारे 9 के 9 जो टारगेट्स थे वो सफल रहे थे 6 और 7 मई की रात। यह भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि थी, जिसके बाद से पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया, और आतंकवादियों का दबाव पाकिस्तान के ऊपर इतना ज्यादा था कि पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकानों को, रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने का प्रयास किया। तो भारत ने जवाबी कार्रवाई ऐसी की कि पाकिस्तान इसे आने वाले कई सालों तक याद रखेगा, क्योंकि पाकिस्तान के जो एयर बेस है वहां तक भारत पहुंच गया और उनका एयर डिफेंस जो सिस्टम था वो कुछ नहीं कर पाया। रावलपिंडी में पाकिस्तान के सेना के हेडक्वार्टर तक हमारी सेना की धमक सुनाई पड़ गई, पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया। तो पाकिस्तान समझ गया कि यह भारत बिल्कुल या बदले के मूड में है। जैसी कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से होगी उससे जबरदस्त जवाब भारत की तरफ से दिया जाएगा। रोमाना, एक जो बात और हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, 9 मई की रात जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वैंस ने प्रधानमंत्री मोदी से बात की, तो JD वैंस ने कहा ऐसी सूचना है
कि अब ये जो लड़ाई चल रही है, जो ये तनाव है, ये और ज्यादा बढ़ सकता है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने जो जवाब दिया, हालांकि सूत्रों के हवाले से जानकारी है, कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, पीएम मोदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान ने कुछ भी किया तो इस बार हमारा हमला विनाशकारी होगा, बहुत विध्वंसक होगा। यानी कि अमेरिका को भी बता दिया गया था कि पाकिस्तान अगर कोई कार्रवाई करेगा तो उसे हम जबरदस्त जवाब देंगे। और अगले दिन मतलब वही 3 शब्द ना विशाल, वी विल हिट, जवाब देंगे और जवाब मुंह तोड़ देंगे। ये संदेश भारत की तरफ से बार बार दिया जा रहा था और दुनिया में जिन देशों को पाकिस्तान अपनी ढाल बनाकर अपनी पैरवी कराने के लिए भारत के सामने लाकर खड़ा कर रहा था, उन देशों से भी भारत जो है वो बिल्कुल दो टूक अंदाज में बात कर रहा था। क्योंकि आप जानते हैं कि देश में जो सरकार है, जो नेतृत्व है, उसकी नीति बिल्कुल साफ है, इंडिया फर्स्ट, देश हित सर्वोपरि। और यही वो नीति है जिसको लेकर हम आगे बढ़ते हैं। और ऐसे में वो जिस तरीके का कुछ कंफ्यूजन फैला, क्योंकि वो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं मेघा, डोनाल्ड ट्रंप साहब, और वो किस तरीके के बड़बोले नेता के तौर पर उनकी एक अपनी छवि है, और जिस तरीके का क्रेडिट वो दोबारा से राष्ट्रपति चुने जाने से पहले ही अपने लिए लेने की कोशिश कर रहे थे कि साहब मैं सत्ता में आऊंगा अमेरिका की, मैं रुकवा कर दिखाऊंगा आपको रूस यूक्रेन के बीच में युद्ध, मैं आपको गाजा और इजराइल का समाधान करके दिखाऊंगा। तो यहां पर एक वो उनकी कोशिश और उससे जो कुछ भ्रम फैला, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब ये देश के नाम संदेश रात 8 बजे होगा मेघा, तो कुल मिलाकर जो कुछ हुआ इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और जिस तरीके से पाकिस्तान घुटनों पर आया और भारत ने अब आगे के लिए जो नीति अपनाई, उसकी आप कह सकते हैं कि एक इनसाइड स्टोरी होगी जो प्रधानमंत्री देश के साथ साझा करेंगे। मेघा, रुमाना कि आपने चलिए बड़ी अच्छी बात कही कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जिस तरीके से ट्वीट किया और ऐसे समय पे ट्वीट किया जब ना तो भारत सरकार ना पाकिस्तान की सरकार के तरफ से कोई भी औपचारिक स्टेटमेंट आई थी। अब समझिए क्या हो रहा था वहां पर। देखिए रुमाना, हर चीज के पीछे एक कहानी होती है। प्रेसिडेंट ट्रंप जब आए, जब वो दोबारा प्रेसिडेंट बने हैं, तो उन्होंने कुछ वादे किए थे अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के साथ। और देखिए, किसी भी प्रधानमंत्री और किसी भी प्रेसिडेंट के लिए उनका डोमेस्टिक ऑडियंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रुमाना, ये बात को भूलना नहीं चाहिए। इंटरनेशनली उनकी क्या स्टेचर है, मगर वोट कौन देते हैं? डोमेस्टिक ऑडियंस ही देते हैं ना। तो सबसे पहले तो आप ये सोचेंगे कि आपके अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को क्या संदेश देना है। और बिल्कुल सही बात है कि जब वो कैंपेन के समय बार बार ये कह रहे थे कि मैं मिनटों में मैं आऊंगा और फटाफट रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दूंगा, पैलेस्टीन और इजराइल के बीच में शांति ले आऊंगा, तो इनको जब इस वक्त जब भारत, आप समझिए भारत और पाकिस्तान के बीच में जब ये शुरू हुआ, जब पहलगाम का हमला हुआ, तो उन्होंने क्या कहा कि ये मैं चाहता हूँ, ये बहुत बुरा हुआ पर मैं चाहता हूँ कि ये जल्दी से सलट जाए। उस वक्त भी उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया जो भारत के साइड में खड़े होने का, बिल्कुल सॉलिडली स्टैंडिंग नेक्स्ट टू इंडिया, ऐसा कोई बयान नहीं दिया था। और जब ये एयर स्ट्राइक शुरू हुआ तब तो बयान जिस तरीके से आए वो तो बिल्कुल ही निराशाजनक, डिसअपॉइंटिंग थे रुमाना। कैसे कैसे बयान आए दैट दीज टू कंट्रीज हैव बीन एट वॉर फॉर सेंचुरीज। उन्होंने ये भी कहा वो हैव बीन एट वॉर फॉर सेंचुरीज। सेंचुरीज पहले तो हम बने भी नहीं थे, एक सेंचुरी ना हुई है पाकिस्तान को बने हुए, ना एक सेंचुरी हुई है भारत को बने हुए। तो आपकी भी क्या जानकारी थी भारत और पाकिस्तान के बारे में जो आपने ऐसा बयान दिया? एंड आई वांटेड टू गेट ओवर वेरी क्विकली। चलिए, बड़ा मतलब इनइफेक्टिव, बहुत ही इनसेंसिटिव सा बयान था। फिर जेडी वॉन्स जी ने एक इंटरव्यू दिया, उन्हीं पिछले 5 दिन में से एक दिन में इंटरव्यू दिया, ये कहा कि ये दो लड़ाई जो है इन दोनों देश की है, ये हमारी लड़ाई नहीं है, हम इसमें कुछ नहीं कह सकते, ये इट्स नॉट आवर वॉर टू फाइट, ये था उनका शब्द, ये हमारी लड़ाई नहीं है लड़ने के लिए। और हम इन दोनों देशों को ये भी नहीं कह सकते कि आप अपने वेपन्स ले डाउन कर दीजिए। तो उन्होंने भी पल्ला झाड़ लिया। तो आप देखिए, अमेरिका तो बिल्कुल दूर रह रहा था, उसे कोई मतलब नहीं था इन सारी चीजों से। मगर खेल कब हुआ? खेल तब हुआ जब पाकिस्तान रोता हुआ अमेरिका के पास पहुंचा। और पाकिस्तान रोता, मैं आपको ये भी बता दूं, विशाल भी आपको ये बात बताएंगे कि जब पाकिस्तान रोता हुआ अमेरिका के पास पहुंचा और जेडी वॉन्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बात करी और ये पूछा भी कि इट लुक्स लाइक द सिचुएशन माइट गेट वर्स, व्हाट्स द प्लान अहेड, तो प्रधानमंत्री जी ने एक बात क्लियर कर दी कि अगर पाकिस्तान हम पर हमला करने की कोशिश करेगा किसी भी तरीके से, चाहे वो ड्रोन हो, चाहे वो छोटी मिसाइल्स हो, जो भी हो, अगर पाकिस्तान ने इस चीज को एस्केलेट किया तो हमारा जवाब विनाशकारी होगा।
ये कहा था प्रधानमंत्री जी ने। और उसके बाद पाकिस्तान यहां पर तो दो लोग बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान तो अपनी हरकतों में लगा ही रहता है। तो भारत ने जवाब दे दिया। भारत ने 25 मिनट में उनको यह समझा दिया कि भाई साहब अगर तुम नहीं सुधरोगे तो तुम्हारा हम क्या करेंगे। बस ये सारी चीजें समझिए कि जब अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट भारतीय प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं तब भी भारतीय प्रधानमंत्री नहीं माने थे, ये बिल्कुल नहीं माने थे कि हम रुकेंगे। और उस बातचीत के बाद भी भारत ने जो एयर स्ट्राइक्स करी है उनके 8 एयर बेसेस पे इस कॉन्वर्सेशन के बाद करी है, तो अमेरिका का कोई प्रभाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर नहीं था। रोमाना, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। देखिए, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स तो हम लोग इसलिए भी नहीं कहते हैं बहुत ज्यादा क्योंकि ये मामला बहुत सेंसिटिव है। क्या हुआ, 2 देश हैं, उसमें एक अमेरिका इन्वॉल्व है, बहुत ज्यादा जानकारी सरकार भी नहीं देना चाहती। लेकिन जब पाकिस्तान ने यह बताने की कोशिश करी अमेरिका को कि हम अपनी कमांड कंट्रोल की मीटिंग बुला रहे हैं, कि हम अपनी न्यूक्लियर पावर को इस्तेमाल करने का सोच रहे हैं, तब अमेरिका ने मैटर को एस्केलेट किया, तब अमेरिका ने इधर उधर फोन किया। जब भी भारत नहीं माना था, भारत ने अमेरिका की बात तब भी नहीं मानी थी और भारत ने शर्त रखी थी कि अगर उन्हें सीज फायर चाहिए तो सबसे पहले पहल उनके तरफ से होनी चाहिए। इसीलिए डीजीएमओ ने सबसे पहले फोन किया। ये जो नेतृत्व है जिसके हाथों में देश की कमान है, ये वो नेतृत्व है जिसके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, जिसके लिए देशहित सर्वोपरि है। और ये जिस तरीके से पाकिस्तान घुटनों पर आया वो इसी मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति की बदौलत ही, क्योंकि ये दृढ़ इच्छा शक्ति ही थी राजनीतिक नेतृत्व की, जिसकी बदौलत मजबूती से सेना ने ऐसी मोर्चाबंदी की, पाकिस्तान की ऐसी घेराबंदी की कि वो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, मैं फिर से जिक्र करूंगी, 24 अप्रैल की वो तारीख थी और बिहार की भूमि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये हुंकार भरी थी कि पहलगाम के पीड़ितों को वो इंसाफ दिलाकर रहेंगे और आतंकवादियों के पैरों के नीचे जमीन कम पड़ जाएगी। वो सेना ने करके दिखाया। इसी मजबूत राजनीतिक नेतृत्व की बदौलत ही भारतीय सेना ने पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया कि पाकिस्तान घुटनों पर आकर हिंदुस्तान के सामने गिड़गिड़ाया। अब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संबोधन, रात 8 बजे यह संबोधन। ऐसे में जरा जल्दी से पहले विशाल के पास आती हूं और उसके बाद इसी सवाल के पास साथ मेघा के पास भी चलेंगे। विशाल, ऑपरेशन सिंदूर एक सफल ऑपरेशन, सेना आ रही है सामने, सेना की तरफ से बताया जा रहा है कि कैसे हमने पूरी तरीके से कुचल के रख दिया पाकिस्तान को। दुनिया के सामने हमने पाकिस्तान को, कितना कमजोर मुल्क है और अपनी रक्षा कर नहीं सकता है और भारत के सामने बिल्कुल बेबस और घुटनों पर है, ये कमजोरी उसकी हमने दुनिया को दिखा दी कि हम उसके घर में घुस सकते हैं। एयर डिफेंस के नाम पर वो सिफर है, हम जाकर उसके एयर बेसिस पर भी हमला कर सकते हैं, मतलब जहां चाहें हम वहां जाकर वार कर सकते हैं और वो हमारा बाल भी नहीं बाका कर सकता। ये मैसेज हमने बिल्कुल क्लियर दे दिया। लेकिन बावजूद इसके विशाल, जिस तरीके से देश की राजनीति और देश की सियासत और यहां देश के भीतर से राजनीति जो है वो सियासी तौर पर सरकार की घेराबंदी कर रही है और कुछ सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आज का जब संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा तो क्या आपको लगता है कि उस दिशा में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कुछ कहा जा सकता है? विशाल, रोमाना, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पूरी स्थिति स्पष्ट की जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर कैसे सफल रहा, किस तरह से भारत ने बदला लिया, क्योंकि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ 22 अप्रैल को, उसका बदला भारत ने 6-7 मई की रात को ले लिया, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकवादियों को भारत ने मार गिराया, आतंकवादियों के शिविर को नष्ट कर दिया, मिट्टी में मिला दिया। यह भारत की तरफ से बदला लिया गया था और भारत ने हर मोर्चे पर यह साफ कहा था कि हम अपनी तरफ से कोई उकसाने वाली कार्रवाई नहीं करेंगे। पहले उकसाने वाली कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से की गई, आतंकवादियों को भेजकर जो आतंकी हमला कराया गया, उसका जवाब भारत ने 6-7 मई की रात को ले लिया और उसके बाद फिर भारत ने पाकिस्तान के डीजीएमओ को यह बता दिया कि अगर आगे आप कोई कार्रवाई करेंगे तो हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। लेकिन पाकिस्तान ने जब हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का प्रयास किया तो भारत ने उसके बाद जवाबी कार्रवाई की, उसी तरह की जैसे को तैसा जवाब दिया और भारत के हमले में पाकिस्तान के कई एयरबेस तबाह हो गए। उनके कई जो रणनीतिक तौर पर मजबूत एयरबेस माने जाते थे उनको भारत ने नष्ट कर दिया। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम नहीं चल पाया तो दुनिया को यह संदेश चला गया कि यह नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। पाकिस्तान को इस बात का अंदाजा रहा होगा कि भारत हमला करेगा, उसके बावजूद भी वो कुछ भी अपने आप को नहीं बचा पाए। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से जितने हमले भारत के ऊपर किए गए इस दौरान, भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने उन सभी हमलों को नाकाम कर दिया। चाहे एलओसी इंटरनेशनल बॉर्डर पर हमारी सेना और जो हमारे
सशस्त्र बल हैं उन्होंने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। कुल मिलाकर रोमाना यह कहा जा सकता है जिस पर राजनीति जिस मुद्दे पर अपने देश में हो रही है वो अमेरिका के मुद्दे पर हो रही है कि अमेरिका का हस्तक्षेप कैसे हुआ, जो कि पूरी तरह से सत्य नहीं है। अमेरिका ने कोई मध्यस्थता नहीं की क्योंकि अमेरिका के दबाव में भारत नहीं आया। भारत ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति को यह बता दिया था कि अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो हम उसे विनाशकारी जवाब देंगे। और इस बातचीत के बाद 9 मई की रात अमेरिका के उपराष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री की बात हुई थी और इस बातचीत के बाद जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने का प्रयास किया तो भारत ने ऐसा जवाब दिया कि पाकिस्तान को घुटने पर आना पड़ा। उसके बहुत सारे रणनीतिक लोकेशन पर भारत ने जब हमला कर दिया तो वहां के सेना प्रमुख को लगा कि अब चीजें हाथ से निकल सकती हैं, उनके देश में गुस्सा और ज्यादा बढ़ सकता है। तब पाकिस्तान के सेना का जो सेना प्रमुख है वो अमेरिका के पास गया, लेकिन अमेरिका ने भारत से बातचीत की पर भारत ने साफ कह दिया कि हमारा स्टैंड क्लियर है, पाकिस्तान और भारत के बीच में सिर्फ डीजीएमओ लेवल पर बातचीत होती है। बिल्कुल विशाल, महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं और देश को इंतजार है अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का। राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संदेश, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार देश को संबोधित करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ जब भारत ने निर्णायक भूमिका निभाई है और बड़ी सफलता इस लड़ाई में आतंकवाद के खिलाफ हासिल की है, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करने आ रहे हैं। और पाकिस्तान को जब भारत घुटनों पर ले आया है, पाकिस्तान दुनिया के सामने गिड़गिड़ाया है, तब देश को संबोधित करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार रात 8 बजे आ रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।